3+5 - 6। 8 में से 6 को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा आंसर आपका 2। अगर मैं बात करूं तो B का मतलब होता है आपका यहाँ पे क्या भाई, ब्रैकेट। O का मतलब होता है और, लेकिन ये वाला मल्टीप्लाई अलग है और ये वाला मल्टीप्लाई अलग है। D का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, डिवाइड। A का मतलब क्या है, एडिशन। और S का मतलब क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आप लोग की बेसिक्स की क्लास को, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूं, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, सिंप्लीफिकेशन। इंडिया में मैं अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो आपका, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ना आए। बड़े सारे बच्चों को सिंप्लीफिकेशन आता है, बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है और उसमें वो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, किस चीज को पहले करना है और किस चीज को बाद में करना है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, जैसे आपके दिमाग में आता होगा कि अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3+5 - 6, तो अब देखिए प्लस भी एक तरह का माइनस है और माइनस भी एक तरह का क्या है, प्लस है। ये बात मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 3+5 कितना बन गया, 8। और 8 में से 6 को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा आंसर आपका 2। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये समझा रखा, तो 5 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, -1। और 3 - 1 अभी भी आंसर क्या आया, 2। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो आप कहोगे 5 और 3 - 6 क्या होगा, -3, तब भी आंसर क्या आया आपका 2। यानी आप देख रहे हैं मैं क्वेश्चन को कैसे भी कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे में लिखूं 5 × 2 × 3, तो 3 2 जा 6 और 6 × 5 क्या आया भाई, 30। क्लियर। 5 2 जा 10 और 10 × 3 किया तब भी क्या आया, 30। 5 × 3 क्या आया, 15। और 15 × 2 किया तब क्या आया आपका, 30। यानी मैं किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। यानी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 5 + 4 × 3, अब देखिए अगर यहां पे मैं अपनी मनमर्जी करूं तो 5 + 4 9 और 9 × 3 क्या आया, 27। अगर मैं ऐसे करूं 4 × 3 12, 12 + 5 तो क्या आया, 17। और अगर मैं ऐसे करूं 5 + 3 8, 8 × 4 करूं तो क्या आया, 32। अब आप देख रहे हैं कि मैथ्स में आंसर तो एक ही हो सकता है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे जो आंसर हैं वो 3 आंसर आ रहे हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि आंसर एक ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के साइन आ गए, प्लस भी आ गया और एक मल्टीप्लाई भी आ गया। यहाँ क्या है, दोनों सेम तरह के साइन है, प्लस और माइनस में कोई बड़ी बात नहीं, आपको डील करने आना चाहिए कि किसको कैसे करना है। यहाँ पे दोनों के दोनों साइन क्या है, आपके मल्टीप्लाई है। यानी मतलब ये है कि अगर साइन एक जैसे हैं तब तो आप जिसको मर्जी उसको करिए, लेकिन अगर साइन एक जैसा नहीं है तो आपको एक बेसिक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडमॉस। आप सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा बॉडमॉस का। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडमॉस। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई साइन गिवन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। यानी 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। क्लियर। यानी ब्रैकेट्स के पहले अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब वो साइन किसका कंसीडर किया जाएगा, मल्टीप्लाई का। क्लियर। ऐसे ही कहीं ब्रैकेट लगा और यहां पर लिखा हो 6 + 3, मान लीजिए कोई भी वैल्यू, तो जब ये माइनस ओपन होगा और यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसको क्या कर देगा, माइनस। इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस। इसीलिए आप लोगों ने कई बार लोगों से सुना होगा, मैंने भी आपको बताया है,
कि जब माइनस के साथ हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। चेंज होने का रीजन क्या है भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी माइनस वाला किस में चला गया, प्लस में, और माइनस इंटू प्लस किस में चला जाता है, माइनस में। तो हम इतना सोचने से ज्यादा पहले उसको फटाफट क्या करते हैं, चेंज करते चले जाते हैं। क्लियर। चलिए अब मैं बात करूं आपसे BODMAS की, तो BODMAS हमें एक तरीका बताता है कि क्वेश्चन में पहले किसको सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन के तरीके को बदल नहीं सकते। BODMAS की अगर मैं बात करूं तो B का मतलब होता है आपका यहां पे क्या भाई, ब्रैकेट। O का मतलब होता है ऑफ। आपने बड़े सारे क्वेश्चन में देखा होगा कि ऑफ दिया होता है। देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये वाला मल्टीप्लाई अलग है और ये वाला मल्टीप्लाई अलग है। डी का मतलब यहां पे क्या है भाई, डिवाइड। ए का मतलब क्या है, एडिशन। और एस का मतलब क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन। क्लियर। यानी अगर मैं BODMAS की बात करूं तो बी का मतलब हो गया हमारे लिए ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ। ऑफ भी एक तरह का मल्टीप्लाई है, लेकिन ये इस वाले मल्टीप्लाई से बहुत पहले है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा और क्लियर होगा। डी का मतलब क्या हो गया, डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। क्लियर। अब जब हम ब्रैकेट में भी जाते हैं तो तीन तरह के ब्रैकेट मिलते हैं। एक इस तरह का ब्रैकेट आपने देखा होगा जिसको आप लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। एक ब्रैकेट इस तरह का मिलता है जिसको आप लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और एक ब्रैकेट आपको ऐसे मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। नॉर्मली समझना हो तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। इनका भी पैटर्न है कि एक से ज्यादा ब्रैकेट आएंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए बस पहले की वीडियो आप देखे होंगे कैलकुलेशन वाली, वो आपको आनी चाहिए। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैंने बताया कि ऑफ और डिवाइड को कैसे यूज करना है। जैसे कहीं क्वेश्चन लिखा जाए 14 डिवाइडेड बाई 7 ऑफ 1/7 इंटू 5 प्लस 6, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 14 डिवाइडेड बाई 7 ऑफ 1/7 इंटू 5 प्लस 6। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है तो नहीं लगा, यानी ब्रैकेट का रोल नहीं है। अगला नंबर किसका होगा, ऑफ का। तो ऑफ यहां पे आया तो आप देखिए पहले आप इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी क्या बचा 1। 14 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 14 इंटू 5 प्लस 6। समझ में आई बात। 14 इंटू 5 प्लस 6। अब अकॉर्डिंग टू BODMAS पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले ऐड होगा, तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई एडिशन से पहले है, यानी पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 14 5 जा 70 प्लस 6, यानी फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा 76। क्लियर। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जल्दीबाजी में गलती होती है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 ओवर 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 13। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब फ्रैक्शन में आ जाए तो ऊपर वाले को आपको अलग डील करना है और नीचे वाले को अलग डील करना है। ये नहीं कि आप घूम फिर के पहले सोचने लगे कि सर यहां सॉल्व कर, यहां सॉल्व। भाई ऊपर वाला अलग सॉल्व होगा, नीचे वाला अलग सॉल्व होगा, दोनों में अलग अलग BODMAS का रूल लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, तो आप इन सबको क्या करेंगे भाई, पहले ऐड करेंगे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। अब होता क्या है आपसे, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन बोलूं तो आप में से आधे लोग से ये गलती होगी, वो यहां भी जैसे यहां ब्रैकेट दिखा तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी होता है, तो आप क्या करते हो, यहां पे ब्रैकेट दिखा फटाफट ऐड किए, नीचे भी आप ऐड कर देते हो। आप में से 10 में से 5 लोगों से यही गलती होगी। लेकिन नीचे कोई ब्रैकेट नहीं लगा है तो पहले ये क्या होगा, डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू BODMAS। तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी ये बनेगा 13 प्लस 13 प्लस
13 प्लस 1। 16 को 4 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 4, और 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 40। ऐड कर लीजिए 13 39 41, इसको कट किया यानी फाइनली आंसर मेरा क्या आ गया 1/10। क्लियर। तो इस तरह की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। एक दो चीजें और देखते हैं हम लोग। जैसे कहीं पे क्वेश्चन आ जाए 32 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे तो आपसे दो आंसर आएंगे। देखिए अगर मैं, चूंकि सारे के सारे क्या है डिवाइड हैं, तो यहां तो बॉडमॉस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दोनों डिवाइड देख रहे हैं आप। देखिए अगर आप 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और अगर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16। यानी एक ही क्वेश्चन में फिर से प्रॉब्लम दो आंसर आ गए। दोनों में से भाई सही तो एक ही होगा। एक कई बच्चों को मैं देखता हूं गलती क्या होती है कि अगर कहीं लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाई 8 तो वो लिखते हैं 2, ठीक है 16 को 8 से। कई बेवकूफी क्या करते हैं 8 डिवाइडेड बाई 16 है इसको भी 2 लिख देते हैं। भाई जो नंबर पहले है उसको डिवाइड करना होता है, छोटी छोटी बेवकूफी नहीं करनी है। 16 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब है ये 16/8, यानी ये दो सही है। 8 डिवाइड बाई 16 का मतलब भाई 8 ऊपर होगा 16 नीचे होगा, इसका आंसर आएगा 1/2, 2 नहीं। ये गलती आप लोग से नहीं होनी चाहिए आज की क्लास के बाद कि जो पहले लिखा होता है उसी को डिवाइड करना होता है। बट यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ और आंसर आ रहा है, इसकी बात करूं कुछ और आंसर आ रहा है। आप में से सब लोगों ने अगर बचपन में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हम किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहीं लिखा हो 6 तो आप 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/6 मत लिख लीजिएगा, तब आपका फर्क पड़ जाएगा। क्लियर। अब आपने बचपन को थोड़ा सा याद करिए तो कभी भी आपको आपके मैडम या सर ने डिवाइड डायरेक्ट नहीं सिखाया था। उन्होंने सिखाया था कि बेटा डिवाइड का जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। मैंने भी आपको डिवीजन वाले क्वेश्चन में सिखा रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 1/8, इसका रेसिप्रोकल इनटू 4 को करेंगे क्या आ जाएगा 1/4। यानी डिवाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा पहले भाई मल्टीप्लाई में, और इसको मैं कट करूं तो 8 से ये बन जाएगा 4, और 4 से ये 4, यानी फाइनली आंसर क्या आएगा 1, जो ये सही था। ऐसा नहीं है कि इस तरह से सही आ गया तो ये आपका तुक्के से सही है। एक्चुअल जो तरीका है वो क्या है कि डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा पहले मल्टीप्लाई में, देन सॉल्व करना है। क्लियर। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यही आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन देखिए 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। अगर मैं बॉडमॉस की बात करूं तो आप बताइए ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा भाई डिवाइड। डिवाइड में 12 को 3 से डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे आप 21 माइनस 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2। अगला स्टेप डिवाइड के बाद से क्या होगा आपका मल्टीप्लाई का, तो 4 इंटू 2 21 माइनस 8, इसमें से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई 13 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। अगर वीडियो आपको पसंद में आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है। इस क्वेश्चन की भी जितने भी सिंप्लीफिकेशन या जो भी मैंने पहले चैप्टर्स कराए हैं उन सब का आपका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए आपके बेसिक्स में कैसे चेंजेज आते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 3। फिर से यहां पे अगर मैं बॉडमस पे जाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई डिवाइड करूंगा, तो बाकी सबको एज इट इज लिखना है, कोई जल्दी नहीं करना है भाई, कोई धक्का मुक्की नहीं है। 4 से 8 को डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा भाई 2 माइनस 2 इंटू 3। अगला नंबर डिवाइड के बाद किसका है मल्टीप्लाई का, तो 16 प्लस 2 2 3 जा 6।
अब आपकी मर्जी, जिसको मर्जी कर लीजिए, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 + 2 18, और 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12 आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा ले लिया गया, बट घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देख के तो बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम एक एक स्टेप। देखिए ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। आप मानिए ही मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। आपको क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, उसमें से इसको उठा लीजिए कि मैं इसको करके देखता हूं क्या होता है। 15 - 4, और कहीं से भी नहीं उठा लेना ना भाई, मैंने किसको उठाया जो स्मॉल ब्रैकेट में है, इंटू 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा। 15, 4 से 2 को डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 2 × 2, यानी 15 - 4, यानी क्या आ गया मेरे पास 11। यानी जो इतना बड़ा मुझे दिख रहा था उसकी जगह मुझे मिल गया 11। 36, 18 माइनस, सारे ब्रैकेट यहाँ पे यूज हुए हैं, माइनस इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया 11, क्योंकि इस पूरे की जगह 11 है और बाहर साइन क्या लगा है माइनस, तो माइनस ही आएगा। इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज। फिर से 36 को नहीं छेड़ना है, कोई भी ब्रैकेट अपने मन से नहीं हटाना है, जो सॉल्व होता जाएगा वही हटेगा। 14 में से 11 गया, क्या बचा मेरे भाई 3। अगला स्टेप 36 माइनस 18 माइनस 3। देखिए फिर से ये सॉल्व हो गया। 18 माइनस 3, अब इस ब्रैकेट को मैंने हटा दिया। फिर अगले स्टेप में 36 माइनस 18 में से 3 गया 15, और यहां पे माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका 21। तो आई होप आपको क्वेश्चन को क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी करेंगे। कैसे, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 दूनी 4, 15 में से 4 गया 11, 14 में से 11 गया 3, 18 में से 3 गया आपका कितना 15, और यहां से मैंने 36 में से 15 को माइनस किया, कितना आ गया आपका 21। क्लियर। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है 133 + 28 डिवाइडेड बाई 7 -8 × 2। सबसे पहले क्या होगा भाई, डिवाइड। 133 + 4 -8 × 2। अगला स्टेप किसका होगा, मल्टीप्लाई का। 133 + 4 -16। अब आप फ्री हैं, कुछ भी कर लीजिए। 133 + 4 137 -16, और 137 में से मैं अगर 16 को माइनस करूंगा, मैंने माइनस करना भी सिखाया है, 17 को माइनस करेंगे 120 आएगा, 16 को माइनस करेंगे 121। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो कि सिंप्लीफिकेशन के थे। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ 4 × 2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए यहां पे आ रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, तो आप सब लोग को ब्रैकेट यहां पे दिख रहा होगा, तो पहले ब्रैकेट को डील करना। देखिए बड़ा क्वेश्चन है बट डरना नहीं है। 4 × 2 डिवाइडेड बाई 3, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, ऑफ 12 -3 डिवाइडेड बाई 2। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, यानी इंटू यहां पे आ जाएगा आपका क्या भाई -1 × 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 3, यानी सारा ब्रैकेट खत्म। ब्रैकेट के बाद अगला नंबर किसका होगा, ऑफ का। तो एक ऑफ यहां पे है और एक ऑफ यहां पे है। ऑफ का मतलब मैंने आपको बता रखा है मल्टीप्लाई। फिर से लिखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 12, यानी कितना हो गया भाई 36, -3 डिवाइडेड बाई 2 -1 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6। क्लियर। बदल नहीं देना। देखो इसको डिवाइड करना है 36 से, ध्यान रखें 36 को 2 से नहीं करना, अभी मैंने बताया था। यानी अगले स्टेप में 4 × 2 डिवाइडेड बाई 36 -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 × 2 + 3 डिवाइडेड बाई 6। अब यहां से थोड़ा सा कटिंग करने की कोशिश करिए। कैसे, देखिए 2 से मैंने 36 को कट किया,
18 टाइम्स में 2 से इसको कट गया 2 और ये 9। यहां पे देखिए ये सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन का मतलब एक ही टर्म है, तो 2 से 2 कैंसल और 3 से मैंने 6 को कट किया 1/2। आगे मैं एक स्टेप लिखता हूं, देखिए कैसे। 2/9, यहां पे ध्यान से देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई, +3 + 1/2। अब आप चाहें तो इसको ऐड कर दें, तो 3 को एज इट इज रखना है, इसको अभी नहीं छेड़ना है। इनको ऐड करेंगे, 2 2 जा 4 और 9 1 जा 9, 4 और 9 क्या हो गया 13 और 9 2 जा 18, यानी 13/18। ये ऐड करना मैंने आपको सिखा रखा ऑलरेडी फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में कि कैसे होल नंबर को नहीं छेड़ना। आपसे गलती क्या होगी, आप सबका एलसीएम लेने लगेंगे। मैंने क्या किया, 3 को एज इट इज रखा, इनको ऐड किया, 2 2 जा 4, 9 1 जा 9, 4 + 9 13 और एलसीएम मेरा कितना आ गया 18, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3 होल 13/18। क्लियर। तो आई होप आज का छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। सिंप्लीफिकेशन की पूरी जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करिए। अगले क्लास में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।